मुताल्लिक नहीं है, जनाबे ईसा के नाना से मुताल्लिक नहीं है। अब सूरह आले इमरान फिर भी है तो और कोई इमरान तलाश करो जिसकी आल पे खुदा दुरूद और सलाम भेजता हो। वो कौन से इमरान हैं कि जिनकी आल पे खुद अल्लाह दुरूद और सलाम भेजता हो कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ये कोई आम आल नहीं है। तो जाने कि ये सूरह आल इमरान है, मैंने इसलिए ताकीदन पहले पेश कर दिया कि सूरह है सूरह आल इमरान, वहां पे है आया मुबाहला। अब जाने कि अल्लाह ने हर सूरह का एक नाम रखा है, लेकिन कुछ आयत ऐसी हैं कि है आयत लेकिन आयत का भी नाम है। जैसे आयतुल कुर्सी आयत है लेकिन आयत का नाम आया मवद्दत, आयत तत्हीर, आया विलायत, आया मुबाहला है आयत लेकिन आयत का नाम है। इतनी अहमियत की हामिल है। आयत में लिख सकते 61 है। अजान की रामी पेश करना चाह रहा हूँ, सुनना चाहेंगे। अजान की रामी यहाँ पे अब ईसाई आए हैं नजरान से, जो हिजाज ही में है। आज सऊदी अरब कह रहे हैं, जो भी कह लीजिए, मुझे सऊदी अरब कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब हिजाज मुक़द्दस के अंदर एक मरतबा आए नजरान के ईसाई, ये शाम से उठे और आए पहले एक ख़ास मकाम पे, और वहाँ से फिर मदीने में आए और रसूल खुदा से आके कठहुज्जती करने लगे। उनके कह लीजिए उसकुफ़ आज़म, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं आर्च बिशप, या जो उनका सबसे बड़ा पादरी या बाबा कहा जाता है, उसकुफ़ अलिफ सीन क़ाफ फे, उसकुफ़ याद रहेगा सब हज़रात। इंग्लिश में कहते हैं बिशप या आर्च बिशप कह लीजिए। आर्च बिशप जो है वो उनका आया, और वो आया जब तो बिशप के साथ आया, उसने सोने का लिबास पहन रखा था, यानी लिबास, उसके पास ताज और हार सोने के सब कुछ जैसे आज भी पहनते हैं, आपने देख रखा होगा। जब वो आए मिलने के लिए तो पैगंबर इस्लाम ने रुख फेर लिया। तो एक सहाबी जो बाद में खलीफा भी बन गए थे, वो एक मरतबा रसूल इस्लाम से कहने लगे, या रसूलल्लाह आप भी अगर कोई कीमती अच्छा सा लिबास पहन लें, ऐसा ही कोई सोने का हार हो, सोने का ताज हो, अच्छा सा लिबास हो, ताकि इनके साथ बैठने में पता चले कि हमारे रसूल के पास भी कीमती लिबास है। कहा अल्लाह को अगर अपने अंबिया को बादशाह बना के भेजना होता तो वो खुद हुक्म देता कि तुम बादशाह के लिए भेजे गए हो और तुम ताज पहनो, ये सोना पहनो, लेकिन नहीं, अल्लाह को सादगी पसंद है और मैं उसका रसूल हूँ। तो कहा मैं इसी सादा लिबास में रहूंगा। एक मरतबा पैगंबर ने जब रुख फेर लिया, सहाबा भी कहने लगे कि हमने आज तक पैगंबर से ऐसा रवैया नहीं देखा कि किसी से रुख फेर लें, क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो अब एक सहाबी ने कहा मैंने तो खुद मशवरा भी दिया, लेकिन पैगंबर सुनने के लिए तैयार नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ईसाइयों को मैं आपकी ज़बान में कहूँ कि लिफ्ट नहीं करवा रहे पैगंबर, कि इतने बड़े बड़े आर्च बिशप आ गए हैं, लेकिन पैगंबर कोई उन्हें अहमियत नहीं दे रहे। तो कहा भी क्या किया जाए। ईसाई कहने लगे हम तो मिलने के लिए आए थे और हमें बताया था मोहम्मद का अखलाक बहुत अच्छा है कि हमें बिल्कुल भी, हम जहाँ जाते हैं हमारे से रुख फेर लेते हैं, कोई बात तो होगी। कहा बस एक है जो रिसालत शनास है, जो नबुव्वत शनास है, रिसालत शनास का। कौन का? अली इब्न अबी तालिब। उन्हें बुलाना पड़ेगा, उनसे पूछा जाए कि क्या मामला है। तो एक मरतबा जनाब अमीर से पूछा गया, क्या बात है रसूल खुदा ईसाइयों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे, उनको कोई इनके रुख तक नहीं करते। कहा कि एक मरतबा ईसाइयों को जनाब अमीर ने देखा, इसी लिबास में गए थे पैगंबर से मिलने, इसी ज़रबत लिबास में सोने के ताज और सोने के हार पहन के गए थे। कहा और एक सलीब भी साथ में ले आए थे, क्रॉस बहुत कीमती महंगा। तो कहा हम क्रॉस भी यहाँ इसी तरह से गए थे। कहा ये सब एक तरफ रखो, सादा लिबास पहनो, फिर पैगंबर की बारगाह में आओ, रसूल खुदा तुम्हें सलाम का जवाब भी देंगे, तुमसे मिलेंगे भी। पैगंबर किसी के पैसे के रोब में नहीं आते, सादगी से जाओगे तो तुम्हें अहमियत देंगे। पता नहीं बात पहुंची है नहीं पहुंची। एक मरतबा उन्होंने फौरन सलीब रखा, सोने के ताज उतारे, जो उनके बिशप थे बड़े बड़े, सब ने सोने के हार उतारे, और एक मरतबा सादा लिबास के अंदर जब गए तो पैगंबर मुस्कुरा के देखने लगे। क्या अब समझ में आया मैं क्या चाहता हूँ? यानी सहाबा तक समझ नहीं रहे थे कि पैगंबर से लेके जाए तो कैसे मेहमाने लेके जाए। तो जनाब अमीर ने आके समझाया, खत्मी मरतबत ने उनका इस्तकबाल किया, कहा तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। आए और उसके बाद फिर एक मनाजरा या जदल शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई। जदल कहते हैं जिसका कोई नतीजा निकले, मुजादला, सूरह मुजादला भी है, जदल भी मनाजरा है। और एक है, कहने दो तरह की बहसें होती हैं, जदल और कुछ होता है मिरा। दो अरबी के लफ्ज़ हैं, मीम रे अलिफ हमजा, मिरा। और एक है जदल, जीम दाल लाम, जदल या मुजादला, जैसे मनाजरा, सूरह मुजादला जैसे कुरान के अंदर। तवज्जो है मेरे साथ? माशाल्लाह। मैं थोड़ी सी इल्मी बहस पे छेड़ चुका हूँ, अब मुझे उसी को मुकम्मल करना है। तो अब मुजादला जदल है, और एक है
मेरा है बहस बराए बहस करना, सादा लफ्जों में, to argue with someone for the sake of argument. It has no conclusion, but mujadala is a discussion that has a result. जब तक ये मुजादला उसे कहा जाता है जिसका कोई नतीजा खेज बहस हो, मुजादला कहा जाता है, जिसका कोई नतीजा निकले। ऐसी बहस हो जिसका कोई नतीजा निकले। बात पहुंच रही है? और मेरा है जो बहस बरा बहस हो, तो पैगंबर ने बहस बरा बहस से मना किया। आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इज फॉरबिडन इन इस्लाम। रसूल खुदा ने मना किया, कभी ना करो, इसका नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन मुजादला क्योंकि नतीजा खेज है, इसे इनकरेज किया गया। अब उन्होंने बहस शुरू की पैगंबर इस्लाम से। उर्दू में कहा जाता है कि एक मरतबा वो हुज्जत तलब करते थे, पैगंबर दलील देते थे, और करते करते उन्होंने वो कट हुज्जती पे आ गए। यानी ये होता है कि इंसान किसी भी दलील को तस्लीम करने से बाज आ जाए। यू डोंट एक्सेप्ट द डिबेट और द आर्गुमेंट और द प्रूफ ऑफ अ पर्सन। दिस इज फॉरबिडन इन इस्लाम। इंसान बल्कि कि मैं मानूंगा नहीं। चलिए मैं सादा सी एक मिसाल दे देता हूँ क्योंकि आप खामोश हो गए। एक साहब की बहस हो गई दूसरे साहब से कि भी कौवा जो है वो काला होता है, क्रो इज ब्लैक। उसने कहा नहीं सफेद होता है। उसने कहा भाई मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, कहना कि भाई दिखा दो, 100 कौवे ला के दिखा दो, जब मानूंगा तो काला होगा ना। पता नहीं बात मानूंगा तो काला होगा भाई। ला कौवा जो मैं कह रहा हूँ वही है। अज़ान गिराम में वो बहस रहते पैगंबर इस्लाम से दलील पे दलील। क्या बहस रहे हैं? 3 उनकी बहसें थी, कुरान ने पेश की अपने अल्फाज में, सुनेंगे? 3 discussion points between Christians and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. What they were discussing with the Holy Prophet, वो क्या कह रहे थे? ईसा इब्नुल्लाह, सबसे बड़ी उनकी बहस थी ईसा इब्नुल्लाह। वो बार बार कहते थे ईसा अल्लाह के बेटे, जीसस इज सन ऑफ गॉड। नई बहस नहीं है, ये पुरानी है, कुरान में मौजूद है। वो बार बार कहते थे ईसा इब्नुल्लाह है, ईसा अल्लाह के बेटे। रसूल खुदा ने कहा नहीं, अल्लाह का ना कोई बाप है ना बेटा। दूसरा वो कहते थे कि ईसा अल्लाह, ईसा अल्लाह, ईसा ही अल्लाह। आज भी ईसाइयों से बात करें तो कहते हैं जीसस क्राइस्ट, कहते हैं द क्राइस्ट इन जीसस इज गॉड। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। जब वो जीसस क्राइस्ट कहते हैं ना ईसाई, तो वो कहते हैं कि अल्लाह जनाब ईसा में हुलूल कर गया। गॉड इज डिसॉल्व्ड एज, अब ये कैसे हैं पूरी की पूरी हुलूल करना, टू इनकार्नेट इनटू समवन। समझ रहे हैं हज़रात इस बात? हुलूल करना, हुलूल कैसे, हल कैसे हो जाता है? जैसे मिसाल के तौर पे ये पानी है, मैं इसमें चीनी डाल दूं और उसको मिक्स कर दूं, वो हल हो जाएगी। उसके बाद चीनी और पानी का पता नहीं चलेगा, चीनी कहाँ है पानी कहाँ, पता नहीं बात पहुंची है नहीं। या नमक डालूं, उसको मिक्स कर दूं, उसके बाद नमक पानी का जूस बन जाएगा, नमक पानी बन चुका है। अब अगर कोई कहे कि मैंने आपको चीनी दी थी, मेरी चीनी वापस कर दीजिए, मैं कहूंगा अब वापस नहीं कर सकता क्योंकि वो हुलूल हो चुकी है। तो अब वो कहते थे कि अल्लाह जनाब ईसा में हुलूल कर गया। तो ईसा अल्लाह, ये कहते थे इब्नुल्लाह या अल्लाह सालिसु सलासा। ये 3 बहसें थी कुरान के रूप से। ट्रिनिटी का नजरिया देते थे। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिनिटी, तस्लीस अरबी में कहते हैं। उर्दू के अंदर मैंने देखा तो कहीं डिक्शनरी में और कोई लफ्ज नहीं मिला, तस्लीसी का लफ्ज मिला। तस्लीस यानी 3, ट्रिनिटी यानी 3, यानी कि द गॉड, द सन एंड द होली स्पिरिट। फादर, द सन, खुदा, बेटा और रूह कुदुस, ये 3 तस्लीस। बहुत से ईसाई तस्लीस में फंसे हुए हैं और बहुत से मुसलमान भी तस्लीस में फंसे हुए हैं। कुछ लोग बात पहुंच गई, पता नहीं पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों को स्पेल आउट करके देना पड़ता तब हज़रात पहुंचते हैं, और मैं इशारे करता करता जो है वो आगे बढ़ता चला जाऊंगा। और जाने ग्राम में वो तस्लीस के कायल थे, वो कहते थे अल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह 3 में से तीसरा। आज भी अगर आप बहुत से ईसाइयों से बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं, गॉड इज ट्राई पर्सनैलिटी, अल्लाह की 3 शख्सियतें, खुदा है, अल्लाह है, बेटा है और रूह कुदुस है। भाई इसी को शिर्क कहते हैं, यही शिर्क है। ऐसा नहीं ग्रामीण, ये मुख्तलिफ दलीलें हैं। इमाम रज़ा से भी जब मनाजरा हुआ ना ईसाइयों का, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, जब मनाजरा हुआ तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी एक मरतबा दलील यही दी ईसाइयों को। ईसाइयों ने जब हारून रशीद ने मनाजरा बुलाया, मैंने आपको मनाजरा शायद पहले यहाँ सुनाया, सिर्फ इशारा करूँगा आगे बढ़ जाऊँगा। तो एक मरतबा उसने जब बुलाया आर्च बिशप को, तो उसने यही कहा कि नहीं, हज़रत ईसा ऐसे वैसे करते करते इमाम ने उसी की दलील उसके खिलाफ इस्तेमाल की। कहा मैं हज़रत ईसा को मानता हूँ, हज़रत ईसा बहुत अच्छे थे, नबी थे, पर नमाज रोज़े के चोर थे। हमारे रसूल जो हैं वो अफजल थे क्योंकि वो नमाज रोज़ा करते थे, जनाब ईसा नमाज रोज़ा नहीं करते थे। उसने किसने कहा आपको मुसलमानों का आलिम? आपने हज़रत ईसा पे इतनी बड़ी तोहमत लगा दी। वो ईसा जिसके लिए पूरी जिंदगी किसी ने दस्तरखान में बिछाया, दिन में रात में किसी ने बिस्तर में बिछाया नहीं है हज़रात, दिन में किसी ने
दस्तरखान नहीं लगाया, पूरी जिंदगी रोजे रखे, रात में किसी ने बिस्तर नहीं बिछाया, पूरी जिंदगी रात में तहज्जुद पढ़ते थे। आप उन्हें कह रहे नमाज रोजे के जोड़ते, इमाम ने कहा तो अच्छा मानता है वो नमाज रोजा करते थे? उसने कहा हाँ जनाब ईसा ने पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ी, पूरी जिंदगी रोजे रखे। तो इमाम ने कहा अच्छा ये बताइए नमाज और रोजा है क्या? उसने कहा नमाज और रोजा इबादत। तो इमाम ने कहा फिर जो इबादत करता है वो अब्द होता है, इब्न नहीं, वो बंदा होता है, बेटा नहीं। हजरत ईसा अल्लाह के बंदे थे। अब तेरा सवाल, उसने कहा आपने सवाल लायक छोड़ा ही कहाँ है? बात बहुत गई है ना, मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद भाई ज़्यादा वक्त नहीं, मेरे जितना वक्त है उसी के तमाम करूँगा। मुझे पता है आप एक मेहमान शायर आए हुए हैं, तो ज़फर साहब इंशाल्लाह आपको कलाम सुनाएंगे। मुझे पता है कि मजमा आता रहेगा, जैसे जैसे शादी से खाना से फारिग होते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मजमा आपके लिए मैं इंशाल्लाह पूरा सजा दूंगा, पूरा जो चढ़ा दूंगा मजमे को। ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा मेरे साथ रहेगा कि ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक बहस। जब पैगंबर इस्लाम से भी कहा तो कहा कि ला तक़ूलू सलासा, तस्लीस से कायल ना होना, इंतहू, खत्म कर दो इस बात को, तीन खुदा नहीं है बस एक खुदा। क्या कि नहीं हम नहीं मानेंगे, जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं। जनाब खत्म मरतबत ने दलीलें दी कि नहीं अल्लाह के बेटे नहीं, नबी और बंदे हैं, दलीलें देते रहे। तो एक मरतबा फौरन अल्लाह ने कुरान का ये सूरह की आयत नाजिल की, फमन हाज्जा का, अभी भी कोई यानी यहाँ पे मुहाज्जा कहते हैं बहस करने को। अगर अभी भी कोई आपसे दलील तलब करे, एहतजाज जिसे कहा जाता है, अभी भी कोई मुसलसल आपके सामने एहतजाज पेश करता रहे, कट हुज्जती करे और कहे कि नहीं ईसा अल्लाह का बेटा है, तो कुल 132 मरतबा लफ्ज़ कुल कुरान करीम के अंदर आया, 132 टाइम्स लफ्ज़ कुल आया। जब भी अल्लाह कुल कहता है तो अल्लाह रसूल खुदा से मुखातब। ऐ मेरे हबीब ये जो कह रहे हैं कि नहीं ईसा अल्लाह का बेटा है, इन्हें जवाब में कह दीजिए कुल को। अब कोई भी बहस नहीं होगी, अब मैं कोई मनाजरा नहीं करूंगा, कोई मुजादला नहीं करूंगा, कोई बहस मुबाहसा नहीं होगा। तवज्जो, सारी दलीलें खत्म, मैंने जितनी दलीलें देनी थी दे ली। दलील क्या दी थी पैगंबर इस्लाम ने? अल्लाह ने कुरान में नाज़िल की, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मतलब आदम, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल ऐसी है जैसे आदम की। खलक़हु, अल्लाह ने जनाब आदम को खल्क़ किया, क़ाल लहु कुन फयकुन, हो जा और वो हो गए। वो अल्लाह जो आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, तो ईसा को बगैर बाप के कैसे पैदा नहीं कर सकता? बाप ना होना अगर अल्लाह का बेटा बना देता है तो फिर आदम तो बिल औला अल्लाह के बेटे हैं कि जिनके ना माँ है ना बाप है। क्या फिर भी नहीं मानते हो? तो अब कोई दलील देने की, मेरे हबीब ने कोई दलील देने की जरूरत नहीं। कह दीजिए तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाएंगे। तुम अपनी खवातीन को लेके आओ, हम अपनी खवातीन को लेके आएंगे। तुम अपने नफ्सों को लेके आओ, हम अपने नफ्सों को लेके आएंगे। मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। पैगंबर नफ्सों की जगह जनाब अमीर को लेके गए, निसाअना की जगह पे जनाब सैयदा को लेके चले, अब नाअना की जगह पे इमाम हसन हुसैन को लेके चले, और बाकी अब नाअना पहुंच रही। तो पैगंबर ने सबको मना कर दिया कि अब और कोई नहीं आ सकता, बस इन्हीं की गुंजाइश है। तमाम आयात तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं। जितनी आयात हैं, जितनी अहादीस हैं, सब में किसी न किसी ने शरीक होने की कोशिश की। सब आयात के अंदर, चाहे तो तफसीर में लोगों ने कोशिश की असवाज को ले आए, तमाम आयात के अंदर लोगों ने कोशिश की किसी और को शामिल कर दिया जाए। पैगंबर ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर में उसका दरवाजा। लोगों ने कोशिश की कि इसकी दीवारें भी बना दे, छत भी पर नाला, पता नहीं लोग हैं या नहीं न जाने। तमाम पैगंबर ने कहा कि मसलो अहले बैत का मसले सफीना से नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानंद है। तो लोगों ने कहा कि असहाबी कन नुजूम बेअय्युम, मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की मानंद है। कश्तियों को हिदायत मिलती है तो सितारों से, हमें आल से मिलेगी, उन्हें माज़अल्लाह सहाबा से, सितारों से। यानी जितनी भी, अब सबके जवाब है मेरे पास, घबरा के ना सुनिएगा। आप कहीं ये कोई एतराज ना करें कि मौलाना एतराज पे चल के जा रहे हैं, नहीं, जवाब हर एक की रखता हूँ। ऐसे जाने के नाम ये कि हमें जुमला जल्दी कह दो, शहर की घर की छत होती है, शहर की नहीं। ये जिन्होंने आग के मुकाबले में शहर की छत बनाई है उनमें अकल नहीं थी। शहर की छत नहीं होती है तो उन्होंने कहा कि शहर की छत है, कोई दीवारें, कोई परनाला, और अगर परनाला कह भी दिया था तो उसे खुद ही छुपाना चाहिए कि इसमें कोई फखर की बात नहीं है। यहाँ के बच्चों को समझ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर कभी किसी को कहा गटर पैगंबर ने, गटर को होना तो फखर की बात नहीं, शर्म की बात है। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। ऐसा नहीं कि जितनी भी ये आयात हैं, हदीसें लोगों ने शामिल की, कोशिश की कि इसमें औरों को शामिल कर दिया जाए। खुशी का दिन है इसलिए मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। एक और जुमला पेश कर दूं। पैगंबर इस्लाम ने कहा मैं 40 दिन में खैबर फतह करूंगा।
खैबर का किला फतह कर लूंगा। 39 दिन गुजर गए। सहाबा के नाम से कहा भाई 39 दिन गुजर गए हैं, क्या मशवरा है आप लोगों का? मशाविर फिल लती है, तमाम अपने उमूर में सहाबा से मशवरा कीजिए। पैगंबर पे मशवरा लेना वाजिब था, जो अक्ले कुल हैं उन पे मशवरा लेना वाजिब था। मैं और आप तो अक्ले कुल नहीं है, इसलिए मशवरा लिया कीजिए। दो वजह थी, एक तो पैगंबर करते वही थे जो वही नाजिल होती थी, सहाबा से मशवरा लेके खुल जाता था इनमें से किसमें क्या सलाहियत है। लोग हैं या नहीं? सहाबा से का मशवरा लीजिए क्या किया जाए। 39 दिन 39 days have passed by, tomorrow is the 40th day, I have to conquer खैबर, मैंने वादा किया था। तो मुख्तलिफ लोग मशवरे देने लगे, ये कर ले वो कर ले। एक साहब ने कहा या रसूल खुदा रात का वक्त है, हम भी भाग लेते रात के टाइम, यानी जो अपने दामन पे धब्बा था कोशिश कर रहे थे पैगंबर के भी दामन पे मादल्ला वही धब्बा लग जाए। तो रसूल खुदा ने कहा नहीं, मैं भगौड़ा नहीं हूँ, भागूंगा नहीं, मैं डटूंगा यहाँ पे। लअतियन्ना रायत गदन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। खत्मी मरतबत ने कहा कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा। वक्त नहीं है मेरे पास तफसील में। जैसे पैगंबर ने फरमाया, एक सहाबी कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी कभी शौक ही नहीं हुआ कि मुझे अलम मिले, पूरी कभी शौक नहीं हुआ। पैगंबर ने जब भी अलम दिया तो मुझे शौक में पीछे ही रहता था। लेकिन खैबर जब 39 दिन गुजर गए और पैगंबर ने कहा मैं कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, तो उसे मैं अलम दूंगा जो कल कर्रार होगा। तो कहा मुझे शौक हुआ कि कल का अलम अल्लाह करे मुझे मिल जाए। उनसे लोगों ने पूछा क्यों? जब आपको पहले कभी फतह नहीं हुई, 39 दिन मौका मिलता रहा, बार बार मौका मिला, तो आपको 40वें दिन का पैगंबर ने एक और जुमला कहा था, इन्नल्लाह यफ्तहुल खैबर अला यदैह, अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिख दी है। नगर नगर गली गली नारा हैदरी। अल्लाह उसके हाथों पे फतह लिख दी है, जब वो जाएगा खैबर फतह हो जाएगा। वो फरमाती हैं सारी, कहते हैं मैं पूरी रात सो नहीं पाया, यहाँ तक कि उठा अपने खेमे से निकला, पैगंबर के खेमे में गया, कहा या रसूल अल्लाह बस इतना बता दें कल मुझे अलम मिलने वाला है या नहीं। क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी उन्होंने कहा अगर मुझे ये भी बता देते ना कि नहीं मिलेगा तो मैं सो तो लूं। क्या पूरी रात एक क्यूरियोसिटी के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुहर्रम से पहले आपके दिल खुश हो जाए। तो यहाँ तक तमाम के तमाम जगहों पे किसी को शौक नहीं हुआ, तमाम फलाइल आले मोहम्मद में लोगों ने कोशिश की शामिल हो जाए, उनको शरीक किया जाए, उन्हें भी शामिल किया जाए। लेकिन वाहिद मैदान है मुबाहला का मैदान, जहाँ कोई नहीं कह रहा हमें भी साथ ले चलिए, कोई नहीं कह रहा कि हमें साथ ले चलिए, बल्कि छुपते फिर रहे होंगे। ऐसा ना हो कि हमें साथ ले जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आयत के आखिर में फन्नजअल लानतल्लाह है। क्योंकि अल्लाह ने झूठों पे खुदा की लानत भेजनी है, अल्लाह की लानत आने वाली है। तो जिसने जिंदगी में एक भी झूठ बोला हो वो छुप रहा होगा। और सबसे बड़ा झूठ है शिर्क। पता नहीं लोग पहुंचे नहीं। सबसे बड़ा झूठ है शिर्क, यानी जो कभी भी बुत परस्ती करता रहा हो वो छुपता फिर रहा होगा। अरे मैं साबिका मुशरिक रहा हूँ, किस मुंह से ईसाइयों के मुकाबले में मुबाहले के लिए जाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं कल जाऊंगा अपने आल को लेके, 3 दिन रोजे रखेंगे, उसके बाद मुबाहला होगा। और आज तक यही उसूल है, जब 2 अफराद में इख्तलाफ हो जाए तो कहते हैं 3 दिन आप दोनों 3 दिन रोजे रखिए और आखिरी दिन आने के बाद मुबाहला होगा। एक दूसरे पे लानत करेंगे, जो झूठा उस पे लानत हो। वो कहेगा मैं झूठा तो मुझ पे, नहीं तो इस पे। ऐसा नहीं कि तवज्जो है या नहीं। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि कल मैं अपने आल को लेके जाऊंगा, मुबाहले के लिए जाऊंगा, न अबनाना व अबनाकुम। ऐसा नहीं कि पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा जनाब सलमान फारसी से कहा, सलमान मदीने से बाहर फला मकाम पे, आज वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद मुबाहला नाम था उसका, नाम इन्होंने बदल दिया आले सऊद ने, उसका नाम नई मस्जिद का जहन में नहीं आ रहा। लेकिन सफ़ेद रंग की पूरी मस्जिद है, आज भी बहुत खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन नई बनाई है उन्होंने, उसको तामीर यानी रीबिल्ड किया सारा, लेकिन उसका नाम तब्दील कर दिया ताकि किसी को पता ना चले मुबाहला क्या है। मैं आज भी किसी जगह पे था, वहाँ तकरीबन 90% ज़्यादा अहले सुन्नत थे। तो वो कहने लगे मौलाना कहाँ जा रहे हैं? मैं कंप्यूटर पर जा रहा हूँ। तो बार बार रोक रहे थे, बैठे हैं हम बात करना चाहते हैं, आप सुनते रहते हैं टीवी वगैरह, यहाँ वहाँ देखते हैं तो हम बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। क्यों मौलाना क्या है आज? क्या? मैंने कहा मुबाहला। ये क्या चीज़ है मुबाहला? क्या नाम ही नहीं होता। तो मैंने उनको सब बताया कि भाई ईद मुबाहला है, सब बताया। तो कहेंगे अभी तो आज पहली दफ़ा पता चला। मैंने कहा मस्जिद के कहाँ है? मैंने कहा भाई मदीने के अंदर। मदीने में मस्जिद का नाम क्या? मैंने का नाम बदल दिया। यकीन मानिए कि मुझे उनकी मोहब्बत से, मैं कोई बुरा नहीं कहता
कि इतनी अकीदत और मोहब्बत से मेरे साथ सब पेश आ रहे थे। 90% ज़्यादा वहाँ पे अहले सुन्नत मेरे भाई थे और मोहब्बत से सुन रहे थे। और उनका कि आज हमें पहली दफ़ा, मुझसे भी बड़ी बड़ी उम्रों के लोग थे और कह रहे थे हमें आज पहली दफ़ा पता चला कि कोई ईद मुबाहला नामी की चीज़ है। मैदान में मुबाहला का नहीं पता, आया मुबाहला का नहीं पता, मैंने आयात बताए, सब कुछ बताया, तो उन्हें कुछ नहीं पता था। तो कहते हमें आज तक कभी हमारे उलमा ने बताया ही नहीं। तवज्जो है? आप बता तो ऐसे खामोश हो गए जैसे। तवज्जो रहेगी मेरे साथ? बजाने की मैं पेश कर रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम ने जनाब सलमान से कहा, जनाब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हो, जनाब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। हमारे बहुत से आज शियों के अंदर एक मसला पैदा हो गया, वो हर को अलैहिस्सलाम कहते चले जा रहे हैं। अरे अहले बैत अलैहिस्सलाम है, अंबिया हैं, अहले बैत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं? लोग कहते नहीं हमारे वाले अलैहिस्सलाम में उन नहीं भाई, हमारे ही वाले रज़ी अल्लाह अन्हो हैं, उन वाले तो कुछ और हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं? ये हमारे वाले सहाबा में अहले बैत में बड़ा वाज़ेह फर्क है। अहले बैत है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा है रज़ी अल्लाह अन्हुम, अभी भी नहीं है लोग। तो जनाबे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से जनाबे खत्मी मर्तबत ने कहा, सलमान फला मकाम पे जाओ, जाके गालीचा बिछा देना, एक खैमा लगा देना, मैं अपनी आल के साथ वहां पे आऊंगा। अब समझ में आया जनाबे सलमान को भेजा था। मिन्ना अहलुल बैत कैसे बने? मिन्ना अहलुल बैत बनने के लिए भी सलमान बनना आसान नहीं है। मिन्ना अहलुल बैत की मंजिल में इसलिए कि पैगंबर ने मुबाहला से पहले जनाबे सलमान को भेजा था। जानते क्या किया जनाबे सलमान ने? जनाबे सलमान का एक सुर्ख रंग का कालीन ले गए, गालीचा ले गए, रेड कलर का, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कालीन बिछाया क्योंकि खातून जन्नत के कदम आने वाले हैं। जनाबे सलमान ने सुर्ख रंग का कालीन बिछाया, रेड कार्पेट। अब समझ में आया ये क्रिश्चियंस के अंदर रेड कार्पेट ट्रीटमेंट शुरू कहां से हुआ? ये क्रिश्चियंस ने देखा था जो मुबाहला में आते हैं, तने तनहा आते हैं, रेड कार्पेट पे आते हैं। पता नहीं लोग है या नहीं है? मैं अपने अंदाज से पेश करूं, तारीख में यूं नहीं लिखा कि मेरे नाम से बताया, मौलाना ने हवाला दिया। मेरा ये अकीदा है कि जनाब सलमान ने रेड कार्पेट बिछाया था, ईसाई ने वहीं से रेड कार्पेट लिया होगा। उन्होंने सुर्ख रंग का कालीन बिछाया, जनाब सलमान ने एक खैमा लगाया, कहा या खातून जन्नत आएंगी जनाब खत्मी मर्तबत के साथ। कोई नहीं है। कहा मुबाहला किस वक्त होगा? पैगंबर ने कहा फजर की जमात पढ़ा के फिर जाऊंगा, फजर की जमात पढ़ा के जाऊंगा, तुलुए आफताब से पहले, आफ्टर द डस्क, जैसे ही आफ्टर डॉन में जाऊंगा, बिफोर द सनराइज। का क्या रसूल खुदा? क्यों? तो अब यहाँ पे जो हिकमत बयान की है साहिब अतियबुल बयान ने, वो कहते हैं क्योंकि ताकि ना रात हो ना दिन हो। रात होगी तो तारीकी होगी, किसी को पता नहीं चलेगा कौन कौन आया। दिन होगा तो सैयद आने जाना, पर्दे का एहतमाम होना चाहिए। तो बैनत तुलुऐन का वक्त लिया, फजर से तुलुए आफताब का दरमियानी वक्त लिया, न रात हो न दिन हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है? न रात हो न दिन हो, खत्मी मर्तबत चले। कैसे चले? तो सबने लिखा 7 हिजरी है। इमाम हसन मुश्तबा की उंगली थामी, दाएं हाथ से इमाम हसन मुश्तबा की उंगली को थामा, बाएं हाथ से इमाम हुसैन को गोद में लिया। या रसूल अल्लाह, बस 1 ही साल का तो फर्क है, जहां उनकी उंगली पकड़ी थी इनकी भी उंगली पकड़ लेते। इमाम हुसैन गोद लायक नहीं है, चलने लायक है। तवज्जो, चलने लायक थे, बच्चे यानी बड़े हो चुके थे, अब 3-4 बरस के हैं। लेकिन नहीं, रिसालत हुसैन इब्न अली को आगोश में लेके बता रही है। जिसके नाज रिसालत उठाए उसे हुसैन कहते हैं। आगोश में लिया। एक मर्तबा चले, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। खत्मी मर्तबा चले, आगे खत्मी मर्तबत खुद इमाम हसन और हुसैन को ले रखा। जनाबे खत्मी मर्तबत के ऐन पीछे जनाबे सैयदा बुरक़े के अंदर है, उनसे पीछे जनाबे अमीरुल मोमिनीन, वो अली जो हर मैदान में सबसे आगे थे, आज मुबाहला के मैदान में सबसे पीछे नहीं हजरा। परवरदिगारा निजाम क्या का, जैसी आयात आई थी वैसे ही पैगंबर लेके चले। तो परवरदिगारा तूने जब हर मैदान में अली को आगे रखा तो मैदान मुबाहला में भी आगे रखता। तो अल्लाह कहेगा नहीं, यहाँ तलवार से जंग फतह नहीं होती, इस्मत से फतह होती है। जनाब सैयदा ने आज की जंग को फतह करना है। अजान गिराम, ये क्यों जनाब अमीर आखिर में चल रहा है? मैं अपने अंदाज से अपने फिक्र को पेश कर रहा हूँ। बहुत बड़े खतीब का जुमला है, मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। वो फरमाते हैं कि जनाब रिसालत में आपके जहां जहां कदम जाते थे, जहां जहां रिसालत के कदम जाते थे, वहां वहां इस्मत के कदम आते थे और इमामत के कदम उन्हें छुपाते थे।
मरहूम ज़हीर साहब का जुमला, लेकिन एक यहाँ पे मैं इजाफा करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ रसालत में आप कदम रखते वहीं सैयदा कदम रखती, वहीं पे अली कदम रखते। ये जनाबे सैयदा मरकज में चल के बता रही हैं, रिसालत से इमामत के मिसिंग लिंक का नाम फातिमा है। मिसिंग लिंक जब एक बहुत बड़ा पजल होता है ना और वो हल ना हो रहा हो, तो कहते हैं कि कोई मिसिंग लिंक होता है जिसकी वजह से हल नहीं हो रहा। खत्मी मर्तबत आ गए हैं, इमामत शुरू होने वाली है। रिसालत से इमामत के रिश्ते और वास्ते का नाम क्या है? उस वास्ते और वसीले का नाम फातिमा है। मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं है। तो जनाब सैयदा चली, एक मर्तबा दूर से 3 या 4 उनके जो मेन आर्च बिशप थे वो मर्तबा खड़े हो गए। जब आता देखा ना खत्मी मर्तबत को, इमाम हसन हुसैन को, जनाब सैयद तो छुपी है पैगंबर के पीछे, तो सिर्फ इन हस्तियों को देखा तो देखते ही फौरन आकिब नामी एक उनका आर्च बिशप था, आकिब, उसने जुमला कहा ईसाइयों इनसे मुबाहला मत करना, क्योंकि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, अगर उन्होंने पहाड़ से कहा कि अपनी जगह से हिल जाओ तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए। अगर इन्होंने नफरीन कर दी ईसाइयों पे, if they cursed the Christians, तो क़यामत तक कोई भी ईसाई इंसान नजर नहीं आएगा, सब मस्त हो जाएंगे। उसके अल्फाज ये हैं, मुअर्रिखीन ने लिखे हैं, मुफस्सिरीन ने लिखे कि उसने कहा कि कुत्ते और खंजीरों में तब्दील हो जाएंगे अगर इन्होंने नफरीन कर दी, इन्होंने बददुआ दे दी। मैं कहता हूँ वो ईसाई ही ज्यादा अक्लमंद थे उन मुसलमानों से कि जो देख रहे थे नहीं मानते थे। पता नहीं लोग है या नहीं है। एक मर्तबा जैसे ही पहुंचे, पैगंबर ने कहा कि मुबाहला कौन करेगा तुम में से, तो सब के सब आए और आने के बाद कहा कि हम तस्लीम हो गए हैं, हम मुबाहला नहीं करेंगे, फतह आपकी है, हम वापस जा रहे हैं। पता नहीं लोग है या नहीं है। अब लोग कहते हैं कि यहाँ फतह कैसे हुई? यहाँ सच्चों से फतह हुई, पहुंचा सका, फतह सच्चों से हुई है। अज़ान गिरामी, अगर जनाबे अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई सिद्दीक़ अकबर होता और खातून जन्नत के अलावा कोई सिद्दीक़ा कुबरा होती तो पैगंबर उन्हीं को मुबाहला में ले जाते। खत्मी मर्तबत का जनाबे अमीरुल मोमिनीन को, जनाबे खातून जन्नत को, सैयदा आलमियान को मुबाहला में ले जाना इस बात की दलील है कि अली सिद्दीक़ अकबर है, फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा। मैंने अपने वक्त के अंदर बात को मुकम्मल किया, जितनी रफ्तार बढ़ा सकता था मैंने रफ्तार बढ़ा दी। मैं जाएंगे 2-4 मिनट लूंगा, इंशाअल्लाह मैं वक्त दे दूंगा, सारे वक्त इंशाअल्लाह उनको मिल जाएगा। माइक दोबारा मेरा आपसे वादा, ऐज़ान गिरामी, मैदान मुबाहला इस्मत व सदाकत की सबसे बड़ी जंग का नाम, और ईसाइयों ने बगैर मुबाहला किए इस बात को तस्लीम कर लिया कि आले मोहम्मद से न सदाकत में कोई अफजल है न इस्मत में कोई अफजल है।